हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे क्या पाकिस्तान चाइना की मदद से अपने घर में चल रही बगावत को कुचलने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। ये बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और क्यों ये पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान और बलूच संघर्ष के पीछे छुपा हुआ वो सच जो शायद ही आपको पता हो। इस टॉपिक पर आगे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो बलूचिस्तान संघर्ष जो अभी चल रहा है, पाकिस्तान में विद्रोह जो चल रहा है, उस पर बात करने से पहले इसका थोड़ा सा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको हम जान लेते हैं, ताकि आप सभी पॉइंट्स को अच्छे से कनेक्ट कर पाए और इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ पाए। ब्रिटिश शासन के दौरान बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत हुआ करती थी, लेकिन फिर आया साल 1947 जहां हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन बंटवारा भी हमें झेलना पड़ा और पाकिस्तान नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया। विभाजन के बाद ही पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया और इसे अपना हिस्सा बना लिया। पाकिस्तान की इस हरकत ने बलूचों के मन में पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए नफरत भर दी और बलूचों के मन में असंतोष के साथ साथ स्वतंत्रता की भावना ने भी जन्म लिया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे ज्यादा शोषित भी है। विद्रोहियों का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रही है और उनसे उनके अधिकारों को छीन रही है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब चाइना यहां पर अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट यानी कि सीपेक प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है। इसमें अरबों का निवेश करता है और अब ये जो प्रोजेक्ट है वो बलूचिस्तानी विद्रोहियों के निशाने पर है, जिसके चलते चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती भी दांव पर लगी हुई है। चाइना अपने निवेश और प्रोजेक्ट को बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना और सरकार पर दबाव बना रही है और बोल रही है कि अगर आपसे ये स्थिति नहीं संभल रही है तो आप सिचुएशन को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। मतलब कि चाइनीज सेना को, जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है, उसको ये सारी सिचुएशन हैंड ओवर कर दे ताकि वो अपने नागरिक और अपने इन्वेस्टमेंट की रक्षा कर पाए। और इसीलिए अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन करने की प्लानिंग कर रहा है। ये मिलिट्री ऑपरेशन बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट, इस मिलिट्री ऑपरेशन में पाकिस्तान ड्रोन, स्पेशल फोर्स और नई टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकता है। बलूच विद्रोही इस मिलिट्री ऑपरेशन को पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं, साजिश मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये हमारे अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग को कुचलने की एक कोशिश है जो पाकिस्तान की सरकार व सेना कर रही है। इसीलिए इस विद्रोह का जो मेन कैरेक्टर है यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी, वो पहले ही वार्निंग दे चुकी है पाकिस्तानी सेना और सरकार को कि अगर ऐसा कोई मिलिट्री ऑपरेशन बलूचिस्तान में चलाया गया तो ये बड़ी मात्रा में हमले करेंगे। तो अब जो ये संघर्ष है केवल पाकिस्तान के एक प्रांत तक सीमित नहीं रह गया है, ये पूरे पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए ही एक चुनौती बन गया है। तथा कोई ये समझ नहीं पा रहा है कि पाकिस्तान इस मिलिट्री ऑपरेशन से करना क्या चाहता है, क्या हासिल करना चाहता है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट की माने तो इस मिलिट्री ऑपरेशंस का बुरा असर पाकिस्तान की इकोनॉमी पर पड़ सकता है। पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब है। आईएमएफ और चाइना, सऊदी के कर्ज के सहारे पाकिस्तान की इकोनॉमी आगे धक्का मार मार कर चल रही है। लेकिन इस मिलिट्री ऑपरेशन में होने वाले खर्च से ये जो कंडीशन है पाकिस्तान की और भी ज्यादा खराब हो सकती है। साथ ही पाकिस्तानी सेना व सरकार के द्वारा बलूचों पर किए जा रहे अत्याचार से पाकिस्तान की इमेज खराब हो सकती है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो सकती है तथा कई क्वेश्चंस भी खड़े हो सकते हैं। क्या बलूचिस्तान में जो हिंसा है वो खत्म होगी या फिर पाकिस्तान को एक और गृह युद्ध का सामना करना पड़ेगा? और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये, क्या चाइना अपने इन्वेस्टमेंट नागरिक को बचाने के लिए और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रवैया अपना सकता है? इस पूरे विद्रोह की जो नींव है वो टिकी है बलूचिस्तानियों की मांगों पर। बलूचिस्तानियों की कुछ नीड है और इस नीड में सबसे बड़ी और सबसे बेसिक नीड इनकी ये है कि इन्हें स्वायत्तता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए जाएं ताकि ये अपने निर्णय स्वयं ले पाएं। इन्हें चॉइस ऑफ फ्रीडम की मांग है। इनकी सेकंड डिमांड है नेचुरल रिसोर्स पर कंट्रोल।
बलूचिस्तान जो एरिया है वो मिनरल्स, खनिज इनसे भरपूर एरिया है और इनका उपयोग पाकिस्तानी सरकार करती है, लेकिन इसका फायदा बलूचिस्तान के लोगों को रत्ती भर भी नहीं होता है। और तो और पाकिस्तानी सरकार इनके डेवलपमेंट पर भी ध्यान नहीं देती है और इसीलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनके यहाँ के नेचुरल रिसोर्स पर इनका नियंत्रण होना चाहिए। इनकी थर्ड डिमांड ये है कि पाकिस्तानी सेना मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दे, क्योंकि इस मिलिट्री ऑपरेशन के चलते बलूचिस्तान से कई कार्यकर्ता, कई नागरिक गायब हो चुके हैं, कईयों की हत्याएं की जा चुकी हैं और इनकी हत्या और किडनैपिंग के जो आरोप हैं उनके परिवार ने पाकिस्तान की सरकार, वहां की सुरक्षा एजेंसी और पाकिस्तानी सेना पर लगाए हैं। इसी वजह से ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन बंद कर दिए जाएं। और फोर्थ इनकी डिमांड की अगर हम बात करें तो ये सिक्योरिटी चाहते हैं अपने कल्चर को बचाने की और अपने लैंग्वेज को बचाने की, पर पाकिस्तानी सरकार इनकी इन डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए कैपेबल नहीं है, जिस वजह से ये जो प्रॉब्लम है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दोस्तों, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब अकेले पाकिस्तान की परेशानी नहीं रह गई है। इस संघर्ष का आसपास के जो देश हैं उन पर भी बुरा असर पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन से विद्रोह को खत्म कर पाएगा या चाइना के इंटरफेरेंस से ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगी? क्या भारत को भी इस स्थिति का कोई फायदा उठाना चाहिए या नहीं? इस बात को भी आप हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। फिलहाल इस समस्या के साथ साथ पाकिस्तान को एक और टेंशन खाई जा रही है, वो है भारत की बढ़ती हुई ताकत। भारत की बढ़ती हुई ताकत के चलते पाकिस्तान को आए दिन कोई ना कोई शॉक लगता ही रहता है। रिसेंटली एक और शॉक लगा है, एक और झटका लगा है पाकिस्तान को, जिस पर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उसकी लिंक आपको हमारे पिन बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस वीडियो को भी जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे भारत के एक अचीवमेंट से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। आपका एक कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट कर सकता है और भी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। थैंक यू।